हाय गाइस, देख रहे हो ये खाली वॉल। इसको देख के मुझे दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था इसको भरना ज़रूरी है। वो मेरी जिम्मेदारी थी। ये गाइस एक ट्यूटोरियल बिल्कुल भी नहीं है, ना ही कि हाउ टू है। जस्ट मी, माई पेन्स एंड माई थॉट्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक लोटस वॉल। जो खाली था उसको मैं लोटस फूल से भरवाना चाहती हूँ। ऑनेस्टली इट्स मोर देन जस्ट अ पेंटिंग, इट्स अ मोमेंट। मुझे लगता है हर आर्टिस्ट के पास एक स्टोरी होता है, क्योंकि वो पेंटिंग करते हैं क्या फील करते हैं, और आज मैं वही शेयर करनी चाहती हूँ। मैं जब छोटी थी ना, तब पेपर्स, जो भी पेपर्स मिलता है, जो भी वॉल मिलता है, क्लासरूम में पढ़ाते पढ़ाते सर मैं बनाती जाती थी कुछ ना कुछ। मेरा फेवरेट था आँखें बनाना। मैं तब सोच रही थी काश मैं तब किसी का फेस बना पाऊँ, किसी की आंखें बना पाऊँ। वो चीज़ मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। तब मैं 7th-8 में थी, तो फोकस नहीं कर पा रही थी इतना, क्योंकि मुझे 10th का एग्ज़ाम भी था। तो 8th-9th में मेरा ड्राइंग छूट गया था। ठीक है, छूट गया था मतलब मेरी प्रैक्टिस बिल्कुल चली गई थी। बट जब 10th ख़त्म हुआ, मैं फिर से स्टार्ट करने लगी, धीरे धीरे फिर से करने लगी कि अब आई नेवर थॉट आई वुड पेंट लाइक दिस, लाइक सीरियसली पेंट। इट वॉज जस्ट समथिंग आई डिड व्हेन आई फेल्ट टू मच। यू नो व्हाट दैट फीलिंग, जस्ट वर्ड्स काम नहीं करते ना तब, बट ब्रश ना वो चीज़ समझ जाते कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। पेंट वॉज माई वे टू काम डाउन। जब भी ओवर थिंकिंग करती थी या डल फील करती थी, आई वुड टेक कलर्स एंड स्टार्ट रैंडमली फिलिंग स्पेसेस। बहुत सारे इम्परफेक्ट आर्ट किए हैं मैंने। और जब मैं ड्राइंग क्लास जाती थी बचपन में, हमेशा मेरा ड्राइंग सबसे बेकार होता था। मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल थे, उन सब में से मेरा आर्ट सबसे कम नंबर लेके आती थी। फिर भी मैं 2-3 ड्राइंग कंपटीशन में जीत आती थी, क्योंकि मुझे ना फेस बनाना बहुत पसंद था। तो तब मैं बहुत ज़्यादा फेस बनाने में मेरा इंटरेस्ट इतना ज़्यादा था कि मैंने गांधी जी की ड्राइंग की थी, सुभाष चंद्र बोस की ड्राइंग की थी। ये सब चीज़ें मैंने तब बनाई थी। तब मैं ग्रिड सिस्टम की यूज़ कर रही थी, आज भी करती हूँ, क्योंकि वो सबसे मेरे को बहुत ज़्यादा आसान लगता है किसी के फेस बनाना। आज हम वो नहीं कर रहे हैं, आज हम सिंपली एक आर्ट कर रहे हैं, फूलों से भर रहे हैं, जो कि हम जैसे ही है, जो बहुत ज़्यादा कीचड़ों में होकर भी खिलती है, बहुत ज़्यादा खिलती है, और वो सबको पसंद है। हम भी उसी तरह ही हैं, ठीक है। जब आप धीरे धीरे कलर करते हो तो आपको पता ही नहीं चलता मूड चेंज कब हो जाता है, और फोकस कितना उसके ऊपर चला जाता है। फोकस ये नहीं कि उसको कैसे परफेक्ट बने, फोकस ये है कि हम इसको कैसे अपना पूरा ब्रश अपने थिंकिंग में डाल दें कि हम क्या सोच रहे हैं। समटाइम्स आई फील लाइक आर्टिस्ट लोग थोड़ा अलग वर्ल्ड में रहते हैं मेरे जैसे। यह है, ठीक है, जहाँ लोग ब्लैंक वॉल देखते हैं, हमारे नॉर्मल इंसान, हम वहाँ के देखते हैं कि हम उसको पूरा कैसे कलर कर सकें। क्योंकि जावेद अख्तर ने वैसे भी कहा है, आपने सुना ही होगा, कि जो लोग कुछ क्रिएट करते हैं वो ऐसे नहीं क्रिएट करते, उनको कमियां लगती है कहीं पे भी, वो आराम से बैठ नहीं सकते दोस्तों। वो कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में चलता रहता है कि कुछ क्रिएट कर दे, कहीं पे कुछ भर दे। उनको हर चीज़ इतना कमी लगती है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भरने लग जाते हैं। उनका ये आर्टिस्टों का नेचर है। हम क्या ही करें, हम इसी के साथ ही पैदा हुए हैं। लाइक राइट नाउ ये वॉल बिल्कुल खाली था। अब मैं अपने दिमाग में क्या सोचा, चलो इसको फूल में बना देते हैं। ब्रश स्ट्रोक के साथ हर एक कॉर्नर में लाइव आ रही है। ये हम सोचते हैं, हम इसका कुछ नहीं कर सकते, वी कैंट हेल्प इट, ओके। तो मेरा ये मानना है कि आर्ट इज़ नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट बीइंग रियल। कभी कलर गलत लग जाता है, कभी प्रोपोर्शन ऑफ हो जाता है, बट दैट्स व्हाट मेक्स इट यू। आप वही हो, ओके। आर्ट
आपको क्या सिखाता है? आर्ट आपको सिखाता है कि आप खुद को एक्सेप्ट करो, आप जैसे भी हो, जो भी हो लाइफ में, जो भी चल रहा हो। बट आर्ट आपको सिखाता है कि आप खुद को एक्सेप्ट करो। जैसे लाइफ में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, वैसे भी पेंटिंग परफेक्ट नहीं होती, फिर भी इट लुक्स ब्यूटीफुल इन इट्स वे। ओके, तो नाउ व्हाई लोटस? बिकॉज लोटस ग्रोज फ्रॉम मड बट स्टिल इट ब्लूम्स विद ग्रेस। आई लव दैट, क्योंकि हम सबके लाइफ में ना थोड़ा मड होता है, राइट? अप्स एंड डाउन, सेल्फ डाउट, कन्फ्यूज़न। बट अगर हम उससे भी कुछ ब्यूटीफुल बना पाएँ तो दैट्स आर्ट। While painting this wall, I wasn't thinking about how it'll look in the end. I was just enjoying the process, the small sound of brush, the smell of paint, the peace that comes when your mind goes quiet. कभी कभी मुझे लगता है painting is like medicine. You don't need silence, you just need to get lost in your colors, okay? For me, art, it's not just what I do when I have time. It's something I need to do, because when I paint I stop pretending. No filters, no perfection, just me and my messy thoughts. कभी कभी people ask, तो इतना टाइम पेंटिंग में लगा देती है, वर्थ इट है क्या? And I'm like, it's more than worth it, because it keeps me sane. In this insane world, it keeps me sane. And honestly, जब कोई पेंटिंग बुरी होती है और मैं पीछे हट के देखती हूँ, I feel proud, not because it's perfect, but because I didn't give up halfway, okay? Then to my all artist friends watching this, I know something you feel like your art is good, not good enough, but please don't stop, क्योंकि आर्ट भी कभी गुड या बैड नहीं होता है, okay? Every artist has a different story, वो बस रियल होता है, different color, and that's what makes it beautiful, okay? Paint when you are happy, paint when you are sad, paint when you don't want to do anything. Just paint, bro, okay? Because somewhere in these colors you will find the part of yours. So yeah, this lotus wall, it's just not a wall for me. It reminds that beauty can bloom from everywhere, from anything, even from the messiest corner of our lives. Thank you for spending time with me, guys. मैं बहुत कुछ बोल गई आर्ट के बारे में, जो मैं फील करती हूँ वो सब कुछ बोल गई। तो अगर ये आपको कनेक्ट कर पाया, ये आर्ट, ये बात, ये वॉल, तो कमेंट ज़रूर करो एंड मेरे को बताओ कि आर्ट आपके लिए क्या है, क्या मायने रखता है, आप क्यों आर्ट बनाना चाहते हो, क्यों अभी तक आप उसको रोक नहीं पाए। आप चाहते तो वो रोक सकते थे, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे लाइफ्स के अप एंड डाउन होते हैं, आप उसको रोक सकते थे, बट आज तक रोक नहीं पाए। कोई तो मतलब होगा ना इसका। तो बाद लास्ट में मैं ये कहना चाहती हूँ कि डोंट पेंट टू इम्प्रेस, पेंट टू एक्सप्रेस। आप क्या एक्सप्रेस कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका आर्ट कब बन जाएगा, और वो सच में इनपरफेक्टली परफेक्ट बनेगा, आई श्योर। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। ये रहा मेरा छोटा सा वॉल, आप भी बनाओ कुछ, मज़ा आएगा। ओके, बाय।